हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन भगवद गीता क्लास। आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। और गुड न्यूज है, हमारा 2.5 साल के बाद नोएडा वापस आ रहे हैं। तो हम सब रिसीव करने चलेंगे, आप लोग भी आइएगा। तो लोग महाराज के लिए ब्लेसिंग्स लेके चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोका नंबर 21। यद्यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरतः जना सह यः प्रमाणं कुरुते लोकं तत् अनुवर्तते। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि क्यों अर्जुन तुम्हें क्षत्रिय की तरह आचरण करना चाहिए, क्यों तुम्हें हृदय दौर्बल्यम को त्याग देना चाहिए, क्यों तुम्हें धर्म के लिए फाइटिंग करनी चाहिए, क्यों, उसका रीजन बता रहे हैं भगवान, सिद्धांत बता रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ये सिद्धांत होता है कि जो लीडर्स होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं तो बाकी लोगों के लिए वो एग्जाम्पलरी होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि भगवान रामचंद्र का जो अवतार था उसमें मर्यादा एस्टैब्लिश की गई भगवान ने अपनी लीला में, है ना। एक भाई का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक एज ए राजा किसी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, रानी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्रजाओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यू नो। तो एक एग्जाम्पलरी सेट किया रामायण के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से भगवान ने दुनिया में। आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो जो महापुरुष होते हैं या भगवान होते हैं, जो पर्सनालिटीज होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग वैसा ही आचरण करते हैं। तो पहले के लोगों का आचरण रामायण, गीता, भागवत होते थे। आज के आचरण अलग होते हैं। आज के आइडियल जो होते हैं बच्चों के या हमारे फिल्म स्टार्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, है ना, खिलाड़ी लोग होते हैं। इस तरह के लोग हमारे स्टार्स, मतलब आइकॉन्स होते हैं, जिनको सही गलत का कोई पहचान ही नहीं होता। कलयुग के पूरे रूह है ना, और आइकॉन्स बने हुए। इसीलिए जो है समाज जो है आज देखिए पतन के स्टेज में जा रहा है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने भी हमें महापुरुष दिए, है ना, वो दिए हैं, हमारी गुरु परंपरा दी है ना। और उन्होंने बताया है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो आदर्श प्रेजेंट किया है इस दुनिया के लिए, जो रास्ते बताए हैं उसको फॉलो करना चाहिए, वो है कीर्तनीय सदा। तो ये पढ़ते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, तात्पर्य को समझने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, आप पढ़िए मदन। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पत्ते प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का अधिक प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से
सुपरिचित होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखिए कितना स्पष्ट यहाँ पे श्री प्रभुपाद आचार्यों की बातों को, भगवान की बातों को रखना। तो जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो भगवान की विल के अनुसार आचरण करते हैं, है ना। उसका तोड़ मरोड़ कर मीनिंग चेंज नहीं करते, एज इट इज सिद्धांत का पालन करते हैं। तो भगवद गीता में ये सिद्धांत है जो भगवान एक्सपेक्ट करते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि महान पुरुषों का जो आचरण होता है वैसा ही आचरण बाकी लोग फॉलो करते हैं। इसलिए महान पुरुषों का आचरण कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने बताया है कि वो शास्त्रीय सिद्धांतों पर होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हाँ हम अपने मन से आदर्श बना लिए, है ना, कि हमने ये आदर्श बना के रखा है तो यही है। नहीं, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, है ना, मनु संहिता के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये भगवान ने दिए हैं मनुष्य समाज को धर्म स्थापना के लिए, तो उसके अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि दुर्योधन जो है अपने हिसाब से दुनिया चलाएगा तो फिर उसके सिद्धांतों को मानेंगे। नहीं, शास्त्र के हिसाब से महापुरुषों का आचरण होता है, तो उस हिसाब से हमें फॉलो करना चाहिए। इसमें कितनी भी कठिनाई उसको करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना ही चाहिए। देखिए, तो हम सब अगर अपनी उन्नति चाहते हैं, है ना, हम इस दुखों के सागर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले महापुरुषों की संगति करनी पड़ेगी। और महापुरुषों का आचरण कैसा होता है, शास्त्र के अनुसार होता है। वो धोखेबाज नहीं होते, वो जीव को या मनुष्यों को सही रास्ते बताते हैं, है ना, क्योंकि वो भगवान के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ। मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? हाँ माता जी, आ रही है। इसलिए देखिए एकदम साफ श्रीमद् भागवतम वगैरह में, भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। महान भक्त होते हैं, इस तरह के महापुरुष जो होते हैं, जो भगवान की विल को अच्छे से समझकर पालन करना जानते हैं, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। तभी हमें आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का साधन मिलेगा, है ना। तो चाहे कोई भी हो, राजा हो, पिता हो, कोई भी हो, है ना, हर कोई थोड़ा सा लीडर तो होता ही है। माता भी होती है ना, बहन होती, बड़ी बहन होती है, घर में भी, है ना, समाज में भी होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, तो प्रेसिडेंट होते हैं, सोसाइटी में भी होते हैं। तो इन लोगों को कैसा आचरण करना चाहिए, धर्म के अनुसार। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जब उनको देखते हैं तो उसी के अनुसार वो करते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि महापुरुष जो लोग रहते हैं, जो लीडर लोग रहते हैं, वो अपने नैतिक दायित्व को समझें, है ना। लेकिन आज हम देखते हैं समाज में इसका विपरीत है। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो सो कॉल्ड फिल्मी एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, वो ऐसी चीजों के लिए ही प्रोत्साहन करते हैं जो डिग्रेडेड। वो खूब शराब, मीट और सिगरेट और ये चीजें करते हैं, एलिसिट सेक्स, और दुनिया को आज पदभ्रष्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए लीडर्स को श्री प्रभुपाद कहते हैं जरूर कैसा होना चाहिए, शास्त्रीय सिद्धांत। अदरवाइज जो व्यक्ति खुद ही सिगरेट पीता, भले कोई फादर है तो खुद ही सिगरेट पीता रहता है दिन भर, अपने बेटे को कहे बेटा तुम सिगरेट मत पीना, तो बात का असर नहीं होता। जब वॉक एंड टॉक होता है, जब कोई व्यक्ति बोलता है वैसे ही चलता है, तो क्या होता है, उसकी वाणी में असर होता है ना। तब जो होता है जीव वो कुछ कहता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। या तो भगवान यही समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम एक महान पुरुष हो, लोग तुम्हें देखते हैं, तुम आने वाले जो लोग हैं उनके हीरो होते हैं ना, लोग तुम्हें देखते हैं, अर्जुन 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 गांडीवधारी अर्जुन, है ना। तो अगर आज युद्ध से पलायन करोगे तो लोग भी ऐसा ही करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने लिए कभी फाइट नहीं करेंगे, हमेशा भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, है ना। जैसे जनरली लोग एक बहुत मिसकंसेप्शन रखते हैं कि जो सनातन धर्म है, क्योंकि ये सनातन है, शाश्वत है, तो ये अपने आप ही प्रचार हो जाएगा।
अपने आप ही स्टैब्लिश हो जाएगा। नहीं, ऐसा है नहीं। सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे आचार्यों ने कुर्बानियां दी हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर को देखिए, कितना कितना उनको टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ा, दुनिया का नेचर बर्दाश्त करना पड़ा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती में तो कितने अटैक हुए, भक्ति विनोद ठाकुर पर कितने तरह के अत्याचार हुए, तांत्रिक मंत्र से कितना वो हुआ, है ना। और फिर उन्होंने कितना अथक प्रयास किया इन ग्रंथों को वापस रीस्टैब्लिश करने के लिए। प्रभुपाद का आप सेक्रीफाइस देखिए, ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, जाके अमेरिका में जाके प्रचार करना, वहाँ के लोगों को कन्विंस करना, इस सिद्धांत को स्टैब्लिश करना, कितना उन्होंने किया तब होता है। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म का प्रचार अपने आप ही हो जाता है, उसको करना पड़ता है ना। तो जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है वो क्या होना चाहिए, महापुरुष होना चाहिए, क्योंकि वो लीडर बनेगा आगे, है ना। तो जब लीडर हमारे अच्छे होते हैं तो फॉलोवर्स भी अच्छे होते हैं। जब लीडर्स और फॉलोवर दोनों अच्छे होते हैं तो अपने आप समाज जो है वो सुसंस्कृत हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो सिद्धांत है ये होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 न ये पार्थस्ति कर्तव्यम प्रियशु लोकेषु किंचन न अन्यवातकम अवाप्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पितापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नहीं है। यहाँ भगवान अर्जुन का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपको याद होगा अर्जुन ने पहले तो कंपैशन, दया की वजह से मैं युद्ध नहीं करूंगा, करुणा आ गई थी उसको सबके ऊपर, है ना। तो उसका खंडन भगवान ने सेकंड चैप्टर में कर दिया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और अपने कर्तव्य का जो व्यक्ति पालन नहीं करता वो चोर होता है ना। भगवान ने एस्टैब्लिश कर दिया कर्म योग, बुद्धि योग, सांख्य योग, जिम्हरा, है ना। फिर भगवान अर्जुन ने कई रीजन दिए थे ना फाइटिंग नहीं करने के। फिर वो कहता है कि अगर जो वयोवृद्ध हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तो स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी, है ना। फिर दूषित हो जाएंगी तो संतानें अच्छी नहीं पैदा होंगी, है ना, आतताई होंगी, है ना। तो वो अपने फोर फादर का पितृदान वगैरह भी नहीं करेंगे, इसलिए जो है युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि सब वयोवृद्ध मर जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वयोवृद्ध से नहीं, अगर मैं कर्म न करूं तो बाकी लोग नहीं कर्म करेंगे। क्योंकि अभी भगवान ने क्या सिद्धांत एस्टेब्लिश किया, यज यज याचति श्रेष्ठ। जैसे जैसे अगर भगवान मान लीजिए कोई काम ना करे, है, तो लोग कहेंगे भगवान ही कोई काम नहीं करे तो हम क्या काम करें, है ना। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को सिद्धांत बता रहे हैं कि हे पितापुत्र, तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं, मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा से सारे कार्य हो जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी भगवान जो है किसी वस्तु का तो भगवान को अभाव है ना आवश्यकता है, तब भी भगवान जो अपने नियत कर्तव्य करते हैं, भगवान उठते हैं, ध्यान करते हैं, हाँ, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, अपने जितने भी परिवार 16,108 प्राणियों का देखभाल करते हैं, बच्चों को देखभाल करते हैं ना। तो नियत कर्तव्य जो उनके हैं, उनको पढ़ाना लिखाना करना, समाज की सेवा करना, अपने जो प्रजा है उसका रक्षा करना, भगवान करते हैं ना। हाँ जी, हाँ, देखो इनको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज में एक आदर्श स्टैब्लिश करने के लिए भगवान ऐसा करता है। जब वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन किस प्रकार हुआ है, पढ़िए माता जी। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं। प्रभु जी पढ़े? हाँ हाँ, पढ़ी। श्लोक का छोड़ दीजिए, वैसे पढ़िए। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोक पालकों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से भी विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, ये सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वह समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है
और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपी हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। प्रकाशों उपनिषद 6.7-8। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य में परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं है। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों में से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। हाँ, देखिए अब एकदम साफ साफ शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जीव और भगवान में अंतर भी होता है ना। भगवान में और जीव में एकात्मकता भी है, लेकिन विभिन्नता भी है ना। गुणात्मक रूप से हम एक भी हैं, लेकिन मात्रा रूप में भगवान किससे हम अलग है ना। भगवान बहुत असीम है और हम छोटे से अंश हैं। तो ये सब समझना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि अगर जैसे भगवान ने भगवत गीता के अभी पीछे इससे पढ़ा था ना कि अगर हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो हम तो अपना डेली रूटीन का भी पालन नहीं कर सकते, खर्चा नहीं निकालेंगे, खाना नहीं बना पाएंगे अगर हम कर्म नहीं करें। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं कि भगवान अगर कोई कर्म नहीं करेंगे तो उनको खाना पीना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये कैसे समझ सकते हैं? जब हमको ये पता हो कि भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, वो जीव की तरह नहीं है ना। समझ में आ गया? इसलिए देखिए सेकंड पैराग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएगी कि भगवान और जीव में क्या क्या अंतर है। कि भगवान का जो पूरा शरीर सच्चिदानंद होता है। ऐसा नहीं कि भगवान का जो ऊपरी शरीर है वो पंच तत्व का बना है और अंदर आत्मा है जैसे हमारे होती है। नहीं, भगवान के आत्मा में और शरीर में कोई अंतर नहीं है, है ना। हाँ जी, हाँ। उनकी इंद्रियां जो हैं वो मतलब परिपूर्ण है, उन्हें दोष नहीं होता, भ्रमित नहीं होती और लिमिटेड नहीं होती है ना। भगवान की एक इंद्री कई कार्य कर सकती है। अंगानी यस सकलंती प्रीति मंती पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती, तो ब्रह्म संहिता में बताया गया। भगवान की इंद्री कैसी है? आंख से भगवान खा सकते हैं, आंख से भगवान गर्भाधान कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है चीजों को ठीक से समझते नहीं या हमारा एक्सपीरियंस नहीं, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि स्त्री पुरुष के संयोग से ही संतान की उत्पत्ति हो सकती है, यही अनुभव है हमें मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन भगवान को किसी की जरूरत नहीं होती। भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में लेटे रहते हैं और वही बगल में लक्ष्मी उनके चरण दबा रही। लेकिन भगवान अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न करते हैं और फिर इस जगत के क्रिएटर हैं, फर्स्ट इंजीनियर ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं। तो भगवान कौन है तत्वतः समझना। तो भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो सबके कारण है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं। जब ये तत्व हमारा क्लियर रहेगा तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये यज्ञ याजकी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए मैं कर्म कर नियत कर्तव्य करता है ना। तो जैसे अर्जुन ने अभी पीछे कहा था ना कि मतलब अगर मैं नियत कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो मतलब ऐसे वयोवृद्ध करूंगा तो युद्ध करना पड़ेगा तो वयोवृद्ध नष्ट हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे कर्म करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
मैं ऑलरेडी सबको मार चुका हूँ। तो भगवान 11वें अध्याय में दिखाएंगे विराट को, है ना, कि तुम निमित्त नहीं बनोगे तब भी होगा ये। है ना। लेकिन अर्जुन यही समझे थे, हम लोग भी यही सोचते हैं, हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। हमें भी लगता है ये फॉल्स कंसेप्शन है। आप नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी और सारे लोग चल रहे थे, परिवार भी आपका चल रहा था। आप नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। तो ये मिसकंसेप्शन निकालना है कि हम नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा। भगवान करे अगर मैं नहीं रहूंगा तब दिक्कत हो जाएगी। है ना। तो जीव की जो इंद्रियां हैं वो सीमित है भगवान के, इसलिए भगवान से ना कोई बढ़कर है ना उनके समान कोई। तो ये सब समझना पड़ेगा। इसीलिए भगवान जो है प्रत्येक व्यक्ति को ऐश्वर्य से पूर्ण है ना। उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। लेकिन फिर भी जहाँ पे धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए, एक नियम बनाने के लिए कि यज्ञ आचरति श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ आचरण करते हैं भगवान कर्तव्य नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं, भगवान होकर भी पालन करते हैं। तो हमें भी भगवान ने जैसे नियत कर्तव्य दिए हैं, मैं आश्रम के अनुसार, हम गृहस्थ हैं या ब्राह्मण वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, जो भी आश्रम में है, हमको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बाई द वे आपको लगता है कि आपका कौन सा आश्रम है समझ में नहीं आ रहा है, तो सभी आश्रमों के लिए एक ही दवा है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कलयुग का युग धर्म क्या है कि कहाँ युद्ध करना है? जप। हमारा युद्ध माया से। अगर हम जप ठीक से करते हैं, अपराध रहित करते हैं, है ना, सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, तो क्या होता है? माया हार जाती है। नहीं तो क्या होगा? माया जीत जाएगी। तो इसीलिए भक्तों का जो हथियार होता है वो होता है जप, हरि नाम, है ना। तो भगवान ने बताया है, आगे आके उन्होंने करके दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने, ऐसे जप करो भगवान का नाम, ऐसे अपराध से बचना है। तो वैसा ही हमें भी तृणादपि सुनीचेन भाव में रहना चाहिए। अपने आप को घास के तिनके के समान समझना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं, और दूसरों को हमेशा मान देना चाहिए। जो भी जीवन में हो रहा है सहन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही कर्तव्यों का फल है। अगर कोई ये 4 काम कर लेता है, अमान्य न मान, अपने लिए मान की इच्छा नहीं रखनी, हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। दुश्मन भी तब भी इसको बोलना चाहिए, नहीं आपका ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने लिए मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तब हम कीर्तनीय सदा हरि। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन देखो, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो सारी गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मुझे कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो तत्व समझना होगा कि भगवान को क्यों नहीं आवश्यकता है, क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन जीव अगर कर्म नहीं करे तो वो नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाएगा। पढ़ा ना आपने? अगर एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, और अगर कर्म न करे जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता। सही पढ़ते 23 श्लोका। यदि अहम न वर्तेयम न जातु कर्मणि अतीन्द्रियमं वर्तमन अनुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी से न करूं हे पार्थ, तो ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे, है ना। अभी मैंने बताया ना आपको, जैसा भगवान, क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ है, तो भगवान जैसा आचरण करेंगे। तो मैं भगवान का मैं नहीं नियत कर्तव्य का पालन करूंगा, तो फिर क्या होगा? लोग मेरा अनुसरण करेंगे। और फिर क्या होगा? तब आगे भगवान बताएंगे। आप पढ़िए माता जी इसको। हाँ जी माता जी। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसा विधि विधान केवल बद्ध जीवियों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धार्मिक स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया।
अन्यथा सामान्य व्यक्ति उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। यही कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। मैंने बताया द्वारकाधीश थे जब भगवान, तो उन्होंने 16,108 विवाह किए। सभी स्त्रियों के लिए उनके मन के हिसाब से उनका पूरा महल होता था, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम, बच्चों का इंतजाम, उनके एजुकेशन का इंतजाम, प्रजा की देखभाल, युद्ध करना, सेफ्टी रखना, सब तरह से भगवान जो है अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते है ना, क्या दिखाने के लिए। हालांकि भगवान को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बद्ध जीव उनको देखता है तो क्या करना चाहिए, आदर्श स्टैब्लिश करने के लिए भगवान जो है पालन से साफ भगवान करे कि मैं सावधानी पूर्वक, ऐसा नहीं कि नियत करना ऐसे ही, सावधानी से पढ़ना चाहिए शास्त्र से कि इस आश्रम के लिए क्या नियम है, फिर हमें सावधानी पूर्वक हमें निश्चित करके भगवान कहते अगर मैं न करूं तो सब मेरे पथ का अनुसरण करेंगे। तो फिर क्या होगा, तो अगर मान लीजिए आगे बताएंगे भगवान कि अगर भगवान नियत नहीं करें तो सब सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, है ना। तुम सोचते हो कि तुम नहीं युद्ध करोगे, वयोवृद्ध नहीं होंगे तब नष्ट हो जाएंगे, नहीं। इसीलिए अगर आप नॉर्मल भी देखिए, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं, ये होते तो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। जिनके घर में वयोवृद्ध होते हैं वो जो टीवी देखते होते हैं, वो और मॉल जाते रहते हैं, करते रहते हैं, माँ बाप के खिलाफ भड़काते रहते हैं, है ना। वो धर्म का पालन जानते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, अरे क्या तुम ये सब घास फूस खाते हो, इस उम्र में तुम लोगों को अच्छे से ये सब नॉन वेज वगैरह खाना चाहिए, है ना। तो अब वयोवृद्ध धर्म नहीं जानते हैं तो वैसे वयोवृद्ध का फायदा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि तो बच्चे को अधर्म के रास्ते पर ले जा रहे हैं, खुद भी पालन नहीं कर रहे, उसको भी पालन नहीं करने दे रहे। भगवान इसीलिए कहते हैं कि किसी के घर में वयोवृद्ध नहीं रहते, लेकिन अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ा रहता है तो देखिए कैसे बच्चे बिना वयोवृद्ध के भी धर्म का पालन करते हैं, किसी भी न मीट ईटिंग करते हैं, न नशा करते हैं, कॉलेज जाते हैं, सब कुछ करते हैं, एलसी सेक्स नहीं करते, किसी तरह का जुआ नहीं खेलते, कितना बड़ा राहत रहता है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, है ना। हाँ जी, हाँ। तो ये सब समझना चाहिए। भगवान वही कह रहे हैं कि यस, अगर तुम ये सोचते हो कि वयोवृद्ध अगर करप्टेड हो चुके हैं तो उनका कोई फायदा नहीं। कई लोग बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स का अचानक कुछ हो जाता है, लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई लोगों का बहुत परिवार है और पूरी फैमिली है और पूरी पीढ़ियों से पीढ़ियों है, लेकिन वो धर्म को नहीं जानते, सब अधर्म में लगे हुए हैं। डॉग केयर होता है, डॉग को पालते हैं, वो कल्चर एक्सेप्ट करते हैं, काऊ कल्चर एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान का कल्चर एक्सेप्ट नहीं करते। तो DOG डॉग होता है और GOD गॉड होता है। तो अगर वयोवृद्ध डॉग कल्चर में लगे हैं तो फिर वो गॉड कल्चर कहाँ से आएंगे? तो ऐसे वयोवृद्ध का कोई फायदा नहीं। तो वयोवृद्ध इज नॉट इम्पोर्टेंट पॉइंट। भगवान कह रहे हैं अगर मैं नहीं आचरण करूं तब लोग नष्ट हो जाएंगे, और जब नष्ट हो जाएंगे तब क्या होगा, जन समुदाय जो है वो पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, जो संतानें होंगी वो वर्ण संकर्षण होंगी और वो शांति को भंग कर रही है। तो ये समझना होगा। तो इस तरह भगवान जो है देखो समझा, जिस प्रकार अज्ञानी जन जो है वो फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जन को चाहिए कि उचित पद ले जाने के लिए अनासक्त कार्य करें। भगवान समझा रहे चीजों को कि तुम्हें कर्मयोग कैसे करना है ना। क्योंकि तुम जो सोच रहे हो कि तुम ये नहीं करोगे क्षत्रिय करके, तो तुम दुर्बल हो, हृदय दुर्बलता है तुम्हारी और अपयशों की प्राप्ति होगी। इसलिए अपना कर्तव्य समझो, युद्ध करो, क्योंकि तुम महापुरुष हो, तुम जैसा आचरण करोगे लोग वैसा आचरण करेंगे। देखो मैं भगवान एग्जाम्पल अपना दे रहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ आचरण महा व्यक्ति हूँ ना, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समाज में एक यज्ञ श्रेष्ठ सिद्धांत को एस्टैब्लिश करने के लिए नियत कर्तव्यों का पालन करूं। अगर मैं ना करूं तो लोग मेरा अनुगमन करेंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए समाज में स्थिरता लाने के लिए भगवान कहते हैं मैं तक करता हूं तो तुम्हें भी करना चाहिए।
तो हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी ये कलयुग का धर्म है, हरे कृष्ण महामंत्र इसको करना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, जय। भगवत गीता की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। हरि। थैंक यू सो मच फॉर लवली क्लास।